इस आइलैंड के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक ऐसी ट्राइब से हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्ट नहीं है। क्यों जॉन एलन ने अपनी डायरी में लिखा कि अगर वो वापस ना आए तो इस आइलैंड के लोगों को ब्लेम न किया जाए। एक टीम भी फुल सिक्योरिटी के साथ आइलैंड पे भेजी गई थी। क्यों जब कभी भी बाहरी दुनिया के लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो इन्होंने उनको भगाने के लिए वायलेंस का सहारा लिया है। नवंबर 2018 जॉन एलन चाओ नाम का एक आदमी डिसाइड करता है कि वो इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाएगा। इस आइलैंड के बारे में ये माना जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक ऐसी ट्राइब के हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। जॉन एक क्रिश्चियन मिशनरी था और वो एक इंडियन फिशरमैन को 25,000 रुपए देकर उस आइलैंड पे ले जाने के लिए राजी कर लेता है। वो अपनी जर्नी 14 नवंबर 2018 को शुरू करता है और रात के अंधेरे में कोस्ट गार्ड से बचते हुए 15 नवंबर की मॉर्निंग को आइलैंड पर पहुंच जाता है। जॉन एक क्रिश्चियन मिशनरी होता है जो उस आइलैंड के नेटिव्स को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहता है। जब वो आइलैंड पे पहुंचता है तो उसे वहाँ 2 आदमी दिखाई देते हैं जो उस पर तीर से हमला करने वाले होते हैं। घबराहट में जॉन वहाँ से भाग लेता है, लेकिन कुछ घंटों के बाद वो आइलैंड पे दोबारा जाने की कोशिश करता है। इस बार वो आइलैंड में नॉर्थ साइड से जाता है और वहाँ दूर से ही उसे 6 सेंटिनल लोग नजर आते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं जैसे कि कुछ कहना चाहते हो, मगर दोनों लोगों की लैंग्वेज अलग होने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आता। एक्चुअली सेंटिनल लोगों की लैंग्वेज दुनिया में सबसे अलग है और क्योंकि इन लोगों का बाहर की दुनिया से कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ तो किसी को भी इनकी लैंग्वेज के बारे में नहीं पता। जॉन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और दूर से ही उनके सामने कुछ गिफ्ट्स रख देता है। उन सेंटिनल लोगों में एक छोटा लड़का और एक लड़की भी होते हैं जिनके हाथ में तीर कमान होता है। जॉन उनसे बात करने की कोशिश करता है, तभी एक आदमी जॉन की कायक चुरा लेता है। जॉन बच्चों को बाइबल का एक वर्स सुनाता है, लेकिन एक बच्चा उसकी चेस्ट पर तीर चला देता है। वो तीर अब बाइबल पर जाकर लगता है। जॉन अब घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कायक चोरी हो गई होती है तो वो स्विम करके ही मेन बोट तक पहुँचता है। बोट पर पहुंचकर वो अपनी डायरी में लिखता है कि भगवान, क्या यह द्वीप शैतान का आखिरी गढ़ है? क्या यह द्वीप राक्षसों से भरा है जहाँ के मूल निवासियों ने जीसस का नाम भी नहीं सुना है? मैं मरना नहीं चाहता, मुझे वापस चले जाना चाहिए। जॉन क्रिश्चियनिटी से ऑब्सेस्ड होता है और वो ठान लेता है कि वो दोबारा उस आइलैंड पर जाएगा। वो अपने घर पर एक लेटर भी लिखता है कि वो दोबारा उस आइलैंड पर जाने की कोशिश करेगा और जीसस क्राइस्ट का मैसेज वहाँ फैलाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं। वो ये भी लिखता है कि अगर वो वापस ना आए तो उस आइलैंड के लोगों को ब्लेम ना किया जाए। इसके बाद वो उस आइलैंड पर दोबारा चला जाता है, मगर इस बार वो वापस नहीं आता। लोकल फिशरमैन जो उसे वहाँ ले गया था, अगर उसकी माने तो उसने दूर से ही सेंटिनल्स को एक बॉडी जमीन में दबाते हुए देखा था और उस बॉडी के कपड़ों से वो पहचान गया था कि वो जॉन एलन चाओ की ही बॉडी है। इंडियन गवर्नमेंट का इन सेंटिनल्स से फर्स्ट टाइम 1991 में कॉन्टेक्ट हुआ था। एक टीम फुल सिक्योरिटी के साथ इस आइलैंड पर भेजी गई थी। ये सेंटिनल्स तीर कमान से बोट पर और हेलीकॉप्टर्स पर हमला करते हैं। क्या ये लोग अपने तीर कमान से कोई एंशिएंट मैसेज देना चाह रहे हैं? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पार्ट है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का। यहाँ 572 आइलैंड्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 38 पर ही लोग रहते हैं और उनमें से भी सिर्फ 12 ही टूरिस्ट्स के लिए ओपन है। ये आइलैंड्स 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड निकोबार। पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान की कैपिटल है और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और काफी घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनलीज कहते हैं। हमें उन लोगों के बारे में कुछ खास पता नहीं है। ये माना जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ लोगों ने यहाँ माइग्रेट किया था, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी कहते हैं। उन्हें ही पहले मॉडर्न ह्यूमंस भी कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि सेंटिनल आइलैंड पर जो लोग रह रहे हैं वो अफ्रीका से माइग्रेट करने वाले लोगों के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं। पहले ह्यूमंस ईस्ट अफ्रीका से होते हुए यमन पहुंचे, वहां से चलते हुए वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहुंचे और उसके बाद म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और आखिर में वो सारे आइलैंड्स पर फैलते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। इन हजारों सालों में जिन ह्यूमंस ने ये डिसाइड किया कि वो मिडिल ईस्ट, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में रहेंगे, वो एक दूसरे से मिक्स हो गए क्योंकि इन जगहों पर ट्रैवल करना आसान था। लेकिन जो लोग आइलैंड पर जाकर बसे वो बाकी दुनिया से कट ऑफ हो गए। ये माना जाता है कि नॉर्थ
सेंटिनलीज ट्राइब यहाँ लगभग 10,000 से 30,000 साल पहले आई होगी और उसके बाद से ही वो बाकी दुनिया से कट ऑफ हो गई। उन्होंने कभी एग्रीकल्चर नहीं सीखा क्योंकि एग्रीकल्चर 12,000 साल पहले ही शुरू किया गया था। हो सकता है कि आपको लगे कि इतने टाइम से इस आइलैंड पे रहते हुए शायद इन्हें खेती करने की जरूरत महसूस ही न हुई हो, या फिर इन्हें ये पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर होता क्या है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि ये लोग अभी भी स्टोन एज से बाहर आए ही नहीं हैं। ये लोग हंटर गैदरर लाइफ जीते हैं। ये लोग कुछ उगाते नहीं हैं और सिर्फ फ्रूट्स पेड़ों से तोड़कर खाते हैं। आइलैंड पे जानवरों का शिकार करते हैं और ओशन से मछली पकड़ते हैं। ये दुनिया की सबसे आइसोलेटेड ट्राइब इसलिए है क्योंकि ये ऐसे ही आइसोलेटेड रहना चाहती है। जब कभी भी बाहरी दुनिया के लोगों ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो इन्होंने उनको भगाने के लिए वायलेंस का सहारा लिया है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के रिकॉर्ड 2nd सेंचुरी एडी में भी मिले हैं। रोमन मैथमेटिशियन क्लॉडियस ने अंडमान निकोबार आइलैंड्स को आइलैंड ऑफ कैनिबल्स बताया था, लेकिन उसने ये सिर्फ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लिए नहीं बल्कि पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए कहा था। इसी तरह 673 एडी में एक चाइनीज ट्रैवलर जो कि सुमात्रा से इंडिया ट्रैवल कर रहा था, उसने भी यही कहा था कि इन आइलैंड पर जो लोग रहते हैं वो कैनिबल्स हैं जो कि ह्यूमन मीट खाते हैं। 8th और 9th सेंचुरी में भी अरब ट्रैवलर्स ने सेम बात कही थी। तो चलिए अब स्पेसिफिकली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात करते हैं। इसका पहला रिकॉर्ड साल 1771 में आया जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक शिप इस आइलैंड के पास से जा रहा था तो लोगों ने इस आइलैंड पर रोशनी देखी। इसका दूसरा रिटन रिकॉर्ड 1867 में ये है कि एक इंडियन मर्चेंट शिप का इस आइलैंड के पास एक्सीडेंट हो गया। उस शिप पर लगभग 100 लोग थे और वो उस आइलैंड पर उतर गए। उस टाइम भी सेंटिनल्स ने उन पर अटैक किया था मगर ब्रिटिश रॉयल नेवी ने उन्हें बचा लिया। ये पहला रिटन रिकॉर्ड है जब सेंटिनल्स ने किसी आउटसाइडर पर हमला किया था। 1967 में ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित इस आइलैंड पर गए। वो 20 मेंबर्स की टीम के साथ गए थे जिसमें कि कुछ साइंटिस्ट, गवर्नर और आर्मी और नेवी के कुछ लोग शामिल थे। उस टीम ने सेंटिनलीज लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो किया और लगभग 1 किलोमीटर तक आइलैंड के अंदर भी गए मगर वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। तो वो अपने साथ लाए गिफ्ट्स वही छोड़कर आ गए जैसे कि कोकोनट्स, बर्तन और लोहे के कुछ औजार। 1970 में एक ऑफिशियल रिसर्च टीम वहाँ गई और वहाँ पत्थर का एक टैबलेट रख के ये डिक्लेयर कर दिया कि ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। इसके कुछ साल बाद 1974 में एक इंडियन फिल्म क्रू इस आइलैंड पर गया। वो अंडमान निकोबार की ट्राइब्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। त्रिलोकनाथ पंडित और आर्म्ड फोर्सेस भी उनके साथ गई। कुछ देर बाद जब सेंटिनलीज लोग वहाँ आए तो उन्होंने फिल्म क्रू पर तीर से हमला कर दिया। एक तीर फिल्म के डायरेक्टर प्रेम वैद्य की थाइज में भी लगा और यही वो टाइम था जब पहली बार सेंटिनलीज लोगों को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद त्रिलोकनाथ ने कई एक्सपीडिशन किए मगर हमेशा सेम स्टोरी रही। 1981 में एक मर्चेंट शिप प्राइम रोज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था लेकिन तूफान की वजह से आइलैंड पर आ गया। एक बार फिर सेंटिनलीज लोग शिप पर हमला करने आए मगर उनके तीर किसी तरह से शिप तक नहीं पहुंच पाए। शिप के क्रू ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा और एक हफ्ते के बाद किसी तरह से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा उन्हें बचा लिया गया। लेकिन ये इंसिडेंट सेंटिनल्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इसके बाद उन्होंने जहाज में लगे हुए लोहे को अपने तीर में यूज करना शुरू कर दिया था। इसके बाद के एक्सपीडिशंस में ये पाया गया था कि सेंटिनल्स शिप के मलबे से लोहा निकाल के उसे अपने तीर में यूज कर रहे थे। ये शिपरेक आज भी गूगल मैप्स में देखा जा सकता है। इसके बाद 1991 में एक और एक्सपीडिशन हुआ जिसमें इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय गई मगर सरप्राइजिंगली इस बार सेंटिनलीज वायलेंट नहीं थे और उन्होंने नारियल एज ए गिफ्ट भी एक्सेप्ट किए। लेकिन दूसरे दिन जब टीम दोबारा आइलैंड पर आई तो सेंटिनलीज मैन अपने तीर कमान के साथ हमला करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन जब एक सेंटिनलीज फीमेल ने शूट ना करने का इशारा किया तो उन्होंने अपने वेपन्स रेत में दबा दिए। ये पहली बार था जब टीम आइलैंड पर जा पाई और अपने हाथों से नारियल सेंटिनलीज लोगों को दे पाई। 1 महीने के बाद त्रिलोकनाथ और मधुमाला दोबारा वहां गए और इस बार भी सेंटिनलीज लोगों ने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन ये आखिरी बार था जब बाहरी दुनिया का इन लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट हुआ हो। उसके बाद से ये लोग फिर से बाहरी दुनिया के लिए वायलेंट हो गए और हमें नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड पर लोगों का जाना बैन कर दिया और कहा कि इनको सिर्फ बाहर से ही मॉनिटर करेंगे। 2004
2004 में जब सुनामी आई तो कोस्ट गार्ड्स ये चेक करने गए कि क्या ये ट्राइब ठीक तो है। बदले में इन लोगों ने हेलीकॉप्टर्स पर तीर से हमला कर दिया। वो लोग हेल्दी लग रहे थे। अब चूंकि ये लोग हमला करने की हालत में भी थे तो ये डिसाइड हुआ कि ये ठीक ही होंगे। 2006 में एक और दुर्घटना हुई जिसमें 2 मछुआरे मछली पकड़ते हुए आइलैंड के पास पहुंच गए और सेंटिनलीज लोगों ने उन्हें मार दिया। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस के आसपास तक कोई नहीं जाएगा। 2018 में इस आइलैंड से रिलेटेड एलन चाओ का इंसिडेंट ही लेटेस्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इन लोगों के बारे में क्या जानते हैं। इन लोगों की हाइट लगभग 5.5 इंचेस है। ये छोटे बाल रखते हैं। इनकी स्किन का कलर डार्क है। इनमें से कोई मोटा नहीं है बल्कि हेल्दी है। ये लोग तीर कमान और भाले को एज अ वेपन शिकार करने के लिए यूज करते हैं। इन्हें छोटी बोट्स बनाना भी आता है मगर ये उनसे कहीं दूर नहीं जाते हैं। ये इसी आइलैंड पर रहते हैं और वहीं के जंगल से फ्रूट तोड़ते हैं, शिकार करते हैं और किसी तरह नेचर पर डिपेंड होकर भी अच्छी हेल्थ में रहते हैं। माना जाता है कि इस आइलैंड पर लगभग 50 से 500 तक सेंटिनलीज हो सकते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि नेचर के साथ ये काफी हार्मनी में रहते हैं और इनकी पॉपुलेशन भी बाहरी ह्यूमंस की तरह ज्यादा नहीं बढ़ती। कुछ लोगों का मानना है कि हमें इस ट्राइब से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहना चाहिए और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हमें इन्हें ऐसे ही आइसोलेटेड रहने देना चाहिए। प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।